नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका संबंध एक महिला से है कि कैसे समय के अनुसार उसके जीवन में अनेकों घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से न केवल एक जान चली जाती है बल्कि उस क्षेत्र के कई बड़े राजनीतिक परिवार भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र के गांव के एक गरीब परिवार के घर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम गौरी देवी रखा जाता है। बच्ची जन्म के समय से ही दिखने में सुंदर थी। परिवार बहुत ही सामान्य होने के बावजूद भी गौरी देवी को गांव के ही स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। गांव में इससे आगे स्कूल न होने की वजह से साथ ही साथ पारिवारिक असमर्थता होने की वजह से बच्ची को आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई जाती। बताया जाता है कि यह लड़की अपने गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। जब वह 16 वर्ष की होती है तो लड़की के पिता उसकी शादी जोधपुर के एक गांव के रहने वाले अमरचंद नाम के लड़के के साथ कर देते हैं। अमरचंद पेशे से ड्राइवर था। लड़की ने भले ही 8वीं तक की पढ़ाई क्यों न करी हो, उसको दाई का काम बहुत अच्छे से सीखा था। इसीलिए जब भी गांव में किसी को भी यहाँ बच्चा होता पैदा होता था तो दाई के काम के लिए इसे बुलाया जाता था। पास ही सामुदायिक केंद्र में सहायक नर्स की जगह खाली होने की वजह से यह लड़की वहां पर भी आवेदन कर देती है। किस्मत अच्छी होने की वजह से या यूं कहा जाए कि पहले से ही सारा काम जानने की वजह से उसी सामुदायिक केंद्र में सहायक नर्स की सरकारी नौकरी मिल जाती है। समुदाय केंद्र में एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आया हुआ होता है तो वह भौरी देवी से बात करते हुए उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि आपको तो यहाँ नर्स नहीं बल्कि एक अदाकारा होना चाहिए था। स्थानीय फिल्मों व गानों में आपको तो काम करना चाहिए था। आप देखने में एकदम हीरोइन की तरह लगती है। भौरी देवी पहले तो इसे हंसी मजाक मानकर टाल देती है, परंतु दोबारा से वह व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ कहता है कि मैं तुम्हें एक फिल्म में एल्बम में काम दिलवा सकता हूँ। भौरी देवी इस पर हाँ कर देती है तो व्यक्ति उसे एक एल्बम में काम दिलवा भी देता है और धीरे धीरे कभी किसी नाटक में या कभी किसी राजस्थानी गानों के काम करने का भौरी देवी को मौका नहीं जाता है। इस वजह से वह अपनी सरकारी नौकरी पर भी नहीं जा पाती थी। एक बार सरकारी कार्यक्रम में भौरी देवी की मुलाकात उस समय के मौजूदा कांग्रेस सरकार के विधायक मलखान सिंह से होती है और यह सिलसिला चलता ही चला जाता है। विधायक और भौरी देवी की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अब तो दोनों सामाजिक ताने बाने के ऊपर उठकर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लग जाते हैं। जब एक दूसरे का मन होता तभी वो आपस में मिलकर एक दूसरे से संबंधित तक बनाने लग गए थे। दूसरी तरफ राजस्थानी फिल्मों में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते बार बार वह अपनी नर्स की ड्यूटी पर न जाने की वजह से एक दिन उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पर भौरी देवी परेशान हो जाती है और विधायक मलखान सिंह से मिलकर कहती है कि आपके होते हुए भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, मुझे सस्पेंड कर दिया है, आपको कुछ करना चाहिए। इसके बाद विधायक जोधपुर के डीएम से बात करते हैं, परंतु डीएम सस्पेंड करने के आदेश को वापस लेने से साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि समुदाय के अंतर्गत जो मेहमान लोग आते हैं उनको भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। इस पर विधायक अपनी चलती ना देखकर परेशान हो जाते हैं और विधायक मलखान सिंह भौरी देवी को अपने साथ लेकर मंत्री महपाल मुदेरणा के पास आ जाते हैं, जो कि उसी सरकार में मंत्री होते हैं, और कहते हैं कि यह मेरी गरीबी है, इनको ड्यूटी पर ना जाने की वजह से जोधपुर डीएम ने सस्पेंड कर दिया है और इनका सस्पेंड ऑर्डर रद्द करवा दीजिए। विधायक और मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से भूमि देवी के निलंबन को रद्द कर दिया जाता है। इसकी वजह से तीनों के बीच में नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। विधायक और मंत्री से नजदीकियों के चलते भूमि देवी अब एक सामान्य नर्स नहीं बल्कि मासिक मेहनत का मात्र 7,000 होता है। उसके बावजूद अपने परिवार के लिए नई गाड़ी और नया घर पर बच्चों के लिए वहां अच्छे प्राइवेट स्कूल तक करवा देती है। उसका रसूख की तरह बढ़ जाता है कि अब तो लोग उसके पास अपना काम करवाने के लिए तक आने लग जाते हैं। उन कामों को वह मंत्री व विधायक की मदद से करवा देती थी। इसी वजह से भौरी के सर पर गानों और फिल्मों के काम करने की बजाय राजनीति का नशा चढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास लोग अपना काम निकलवाने के लिए आते थे। वे उसकी बड़ाई करते हुए कहते थे कि आप तो यहाँ के नेता होने चाहिए। भौरी देवी विधायक की टिकट पाने के लिए मलखान सिंह और महिपाल मुदेरणा पर दबाव बनाती है और धमकाने लगती है कि मुझे चुनाव लड़ना है। वहीं दूसरी ओर मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई विधायक बनने की इच्छुक थी।
मुश्किलें बढ़ते थे, वह मंत्री उनसे दूरी बना लेता है और भौरी देवी का फोन उठाना फिर मिलना बंद कर देता है। एक दिन भौरी देवी गुस्से में आकर जयपुर में ही मंत्री जी के सरकारी आवास पर पहुंचती है और मंत्री महिपाल मुंडेटा को कहती है कि अगर तुमने मुझे विधायक की टिकट नहीं दिलवाई तो वह उसकी और अपनी वीडियो जनता के सामने ला देगी। जैसे ही मंत्री वीडियो की बात पता लगती है, पहले तो वो घबरा जाते हैं, परंतु बाद में वह अपने आवास पर मौजूद सहायकों से महिला को सुधारने की बात कहते हैं और इस पर भौरी देवी को पीटा जाता है और उस सीढ़ी के बारे में पूछा जाता है। इस पर वह माफी मांगते हुए उस वक्त तो वहां से बचकर निकल जाती है और विधायक मल्हार सिंह को फोन पर इसी प्रकार धमकी देते हुए कहती है कि मैं देखती हूँ तो अब विधायक कैसे रहते हो। जिस सरकार में मंत्री विधायक इस प्रकार का काम करते हैं वह सरकार कैसे चलती है। इसके बाद भौरी देवी सीधा यूपी के नेताओं से संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री व विधायक की एक सीट मेरे पास है और उसे मैं कभी भी सामने ना ला सकती हूँ। सीडी में कुछ ऐसा है जिसके बाद राज्य सरकार तक गिर सकती है। जब यह बात मंत्री को उनके अपने संपर्क सूत्रों से पता चलता है तो विधायक व मंत्री लोग भौरी देवी से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, तुम्हें हम सीडी वापस कर दो, इसके बदले तुम्हें 60 लाख की रकम देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर भौरी देवी एकदम सुनकर शांत हो जाती है और अपने घर पर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। फिर एक दिन 1 सितंबर को भौरी देवी अचानक से लापता हो जाए, जिस पर पति अमरचंद अपनी पत्नी के गायब होने का आरोप मंत्री महिपाल मुंडेटा पर लगाता है और क्योंकि मामला तत्कालीन सरकार से जुड़ा हुआ था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिपाल मुंडेटा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते हैं और सीबीआई जांच बैठा देते हैं। सीबीआई जांच में सामने आता है कि बोरोंदा निवासी भौरी देवी 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे से अपने घर से रवाना होती है और वह सोहनलाल बिश्नोई के साथ कार में सौदे के पैसे लेने के लिए जा रही थी। करीबन 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और कई घंटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाता रहा। कार में शहाबुद्दीन व कुंभाराम उर्फ बलदेव भी मौजूद होता है। सोहनलाल जयपुर में महिपाल मुंडेटा के मकान के आसपास घूम रहे सही राम वह उमेश राम से भी बात करने लग जाते हैं। असल में सही राम ने भौरी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी विष्णाराम बिश्नोई को वह उसके गैंग को सौंप रखी थी। इसका काम भौरी देवी को विनाशाराम को सौंपना था, परंतु शहाबुद्दीन व विनाशाराम के आपसी मतभेद की वजह से वह उसकी मौजूदगी में भौरी देवी को लेना नहीं चाहता था। ऐसे में विनाशाराम को मनाने के समय निकलता जाता है, जिससे भौरी देवी को शक हो जाता है कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर उसने आप को वापस छोड़ने के लिए बोल देती है। मगर जब बोरुंगा पहुंचने पर बलदेव ने गाड़ी को वापस घुमाया तो भौरी देवी चलती गाड़ी को का दरवाजा खोलकर नीचे कूदने की कोशिश करने लग जाती है। यह देख सोहनलाल और शहाबुद्दीन की घाटी की अगली खिड़की पर खींचा जाता है और भौरी देवी के गर्दन को सीटों के बीच फंसाकर दबा दिया जाता है। दम घुटने की वजह से भौरी गाड़ी में ही मर जाती है और रात के तकरीबन 9 बजे विनाशाराम ने भौरी के शव को अपनी गाड़ी में रखवाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसको जलाने के बाद बचे कंकालों को नहर में फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ उसके गैंग में अशोक, कैलाश, ओम प्रकाश भी थे। सीबीआई के द्वारा जब नहर की जांच की जाती है तो एक जगह पर एक बोरी अटकी मिलती है जिसमें से कुछ अस्थियां मौजूद होती है। जब इन अस्थियों को डीएनए का योग करवाया जाता है तो जांच में भौरी देवी के बच्चे बेटी के साथ की जाती है तो पता लगता है कि यह अस्थियां भौरी देवी की ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भौरी देवी का पति अमरचंद भी इस मामले में शामिल था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह भौरी देवी से नफरत करता था क्योंकि उसकी पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती थी। वह विधायक और मंत्री के साथ गलत थी और वह कहता था कि मुझे तो यह लगता है कि यह बच्चे भी मेरे नहीं है। इस मामले में कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। भौरी देवी की जान चली जाती है और मंत्री और विधायक अपना पद चला जाता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। भौरी के पति अमरचंद सहित कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें विधायक बहन इंदिरा बिश्नोई भी शामिल होती है। उसे भी विधायक बनने का सपना था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना और हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में फैली बुराइयों को आपके सामने लाना है, ना कि किसी का दिल दुखाना। कल फिर मिलेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।